पिज्जा खाना तो सबको पसंद होता है और आजकल के जमाने में पिज्जा खाने का तो जैसे ट्रेंड बन गया है। तो ऐसा ही कुछ हाल हमारी अविता की 5 बहुओं का भी था, जिन्हें पिज्जा खाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन अविता आराम से अपने घर के सोफे पर बैठकर अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। अविता जैसे ही उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक डिलीवरी बॉय 5 पिज्जा के बॉक्स लेकर खड़ा है और अविता उसे देखकर हैरानी से कहती है, रीमा जी का घर यही है, उन्होंने 5 पिज्जा ऑर्डर किए थे। जी हाँ, यही है। ठीक है मैडम, ये हैं आपके पिज्जा। पेमेंट मैडम ने ऑनलाइन ही कर दी थी। ये मेरी 5 पिज्जा खाने वाली बहुएं भी ना आज फिर से इन्होंने पिज्जा मंगवा लिया। घर के खाने से ज्यादा तो ये सब पिज्जा खाती है। अब आवाज देती हूँ इनको, रीमा, सीमा, मीना, दिया, सिया, आ जाओ, तुम सबका पिज्जा आ गया है। अपनी सास की आवाज सुनकर उसकी की पांचों बहुएं अपने पिज्जा के आने की खबर सुनकर जल्दी से अपने कमरों से भागी निकलकर बाहर हॉल में आती हैं और एक करके कहती हैं, मेरा मशरूम पिज्जा, मेरा चीज पिज्जा, मेरा कैप्सिकम पिज्जा, मेरा कॉर्न पिज्जा और मेरा मैक्रोनी पिज्जा। जिसका जो है ले लो। समझ नहीं आता मुझे, तुम सबको इस मैदे की रोटी को खाने में क्या मजा आता है। अविता की बात सुन सभी बहुएं अपना अपना पिज्जा बॉक्स उठा लेती हैं और पिज्जा की एक स्लाइस निकालकर खाने लगती हैं और खाते खाते कहती हैं, माँ जी, इसके स्वाद में जादू है, जादू। जो मजा आपको घर के दाल चावल और भुजिया खाने में आता है, वही हमें इसे खाकर आता है। हाँ जी, इसमें जो ये मशरूम है ना और उसके ऊपर से चीज और ये पिज्जा टॉपिंग, इसका कॉम्बो, ओ हो, और फिर उस पर एक्स्ट्रा ऑर्गेनो, स्वाद में लाजवाब है। और माँ जी, आपको तो पता ही है कि मुझे तो कैप्सिकम कितना ज्यादा पसंद है और जब ये कैप्सिकम पिज्जा के साथ आ जाता है तो बस फिर क्या ही कहना। खा कर देखो ना माँ जी, ऐसे बोलकर इसका स्वाद नहीं बताया जाता। और माँ जी, ये कॉर्न वाला पिज्जा और भी ज्यादा धमाल है। आपको पता है मुझे तीखा और चटपटा पसंद तो नहीं है। जो कॉर्न की हल्की सी मिठास और स्वाद है ना, मस्त मजा आ जाता है। और मैक्रोनी तो वैसे ही कमाल की होती है और जब इसे पिज्जा बेस पर डालकर पिज्जा टॉपिंग लगाकर मसालों का फ्लेवर दिया हो ना, फिर तो ये ऑसम से भी ऑसम हो जाती है। अरे बस करो अपना अपना ये पिज्जा का भाषण, मुझे नहीं सुनना। अरे जो मजा घर की दाल रोटी खाने में है वो इस मैदे की रोटी में नहीं। तुम ही खाओ अपना पिज्जा वीजा, मुझे नहीं खाना। इतना कहकर अविता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और पांचों बहुएं रोज कोई ना कोई पिज्जा मंगवा कर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं हॉल में बैठी अपने अपने फोन में अलग पिज्जा देख रही होती है। तभी रीमा बोलती है, वाह यार, कितने सारे नए पिज्जा आ रहे हैं आजकल। मन तो कर रहा है सारे के सारे एक बार में खा जाऊं। सब के सब एक साथ खा लोगे तो फिर खाने का मजा भी नहीं आएगा और ना ही किसी को स्वाद आएगा। ये भी है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब रोज बदल कर पिज्जा खाएं। आज तक तो हम अपनी अपनी पसंद का पिज्जा खाते आ रहे हैं, अब एक करके सबकी पसंद का पिज्जा खाते हैं। ये तो एक बेहतरीन आइडिया है। इससे हम सबका भला हो जाएगा, साथ ही हमें हर दिन एक ही पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा, सारे पिज्जा का स्वाद मालूम हो जाएगा। तो फिर ठीक है, अब हम सब यही किया करेंगे। हम डेली अपनी अपनी पसंद का पिज्जा ना मंगवाकर किसी एक की पसंद का 5 पिज्जा मंगवा लिया करेंगे। पर याद रहे, पिज्जा तो हम खा रहे हैं पर हमारी सेहत पर कोई नुकसान नहीं पड़ना चाहिए। इसका भी ख्याल रखना है कि हम बीमार ना हो। अरे बिल्कुल, हम सब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। इसके लिए हम डेली पिज्जा नहीं मंगवाया करेंगे, बल्कि हफ्ते में एक ही दिन पिज्जा खाया करेंगे। ये ठीक है, और बाकी दिन एक अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे। सही कहा, ताकि माँ जी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और पांचों बहुएं मिलकर हर हफ्ते किसी न किसी नए फ्लेवर के पिज्जा को मंगवा कर खाने लगती है और बाकी दिन घर का बना खाना खाती है। ऐसे ही एक दिन अविता घर के आंगन में बैठी हुई अचार बनाने के लिए कच्ची कैरियां सुखा रही होती है। तभी वहाँ पर पांचों बहुएं आकर कहती हैं, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बहू, अचार बनाने के लिए कच्ची कैरी को हल्दी नमक लगाकर धूप में सुखा रही हूँ, फिर मसाला मिलाकर सरसों का तेल डाल देंगे। अरे वाह माँ जी,
इसका स्वाद तो कितना अच्छा है। काश ये स्वाद हमें पिज्जा में भी मिल जाता। जैसे वो आते हैं ना अचारी मस्ती मैड एंगल्स, वैसे ही अचारी मस्त पिज्जा भी होना चाहिए। खाते ही मुंह में खट्टा मीठा स्वाद घुल जाता है। बात तो सही है। और जब डोमिनोज वाले और पिज्जा हट वाले इतने सारे नए नए पिज्जा बना सकते हैं, इतने आविष्कार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। सही कहा आपने। आज घर पर अचारी पिज्जा बनाकर खाएंगे। चलो जल्दी रसोई में, आज घर पर पिज्जा बनेगा। इतना कहकर पांचों बहुएं रसोई में जाती हैं और कुछ ही देर में खट्टा मीठा अचारी पिज्जा बनाकर अविता के पास लेकर आती हैं और कहती हैं, माँ जी खा कर देखो ना कैसा बना है। आज हमने कुछ नया बनाने की कोशिश की है। जी माँ जी, बस आप एक बार खाकर बता दो कैसा बना है। खाती हूँ। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं तो पिज्जा नहीं खाती थी, पर ये अच्छा बना है बहुत। अगर माँ जी ने इस पिज्जा को ग्रीन चीट दी है तो इसका मतलब ये सच में अच्छा बना होगा। ये तुम्हारा पिज्जा पर आविष्कार काम कर गया। तुम सब भी खाकर देखो तुम्हारी मेहनत क्या रंग लाई है। सच में पिज्जा बहुत टेस्टी है। बहुत मजा आ गया इसे खाकर। आज तक इतने सारे पिज्जा खाए हैं, पर इसका स्वाद सबसे अलग है जो हमने खुद बनाया है। ऐसे ही सभी घर के बने अचारी पिज्जा का मजा लेते हैं और यूं ही दिन गुजरते हैं। अब पांचों बहुएं साथ मिलकर घर पर कभी कुरकुरे पिज्जा बनाती, तो कभी चिप्स पिज्जा, तो कभी किसी भी फेवरेट सब्जी का पिज्जा बनाती। साथ ही अविता को भी खिलाती। अपनी बहुओं की बढ़ती कलाकारी को देखकर एक दिन अविता अपनी पांचों बहुओं से कहती है, सुनो मेरी 5 प्यारी बहुओं, मैं जानती हूँ कि तुम सबको जितना शौक पिज्जा खाने का है उतना ही शौक अब पिज्जा बनाने का भी है। इसलिए मेरे पास तुम सबके लिए एक तरकीब है। क्यों ना तुम पांचों की पांचों मिलकर अपना खुद का पिज्जा पॉइंट खोल लो। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने। हम सबको अपने बनाए हुए नए नए फ्लेवर वाले पिज्जा खिलाएंगे। और मुझे पक्का पता है सबको हमारा ये पिज्जा बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ हम बाकी के रेगुलर पिज्जा का फ्लेवर भी ऐड करेंगे, ताकि जो लोग पुराना खाना पसंद करते हैं वो पुराने वाला खाएं और बाकियों को हम नया स्वाद चखाएंगे। माँ जी, आपने तो हमें और हमारे शौक को एक नई दिशा दे दी। हाँ जी बाजी, अब हम घर से पिज्जा पॉइंट शुरू करेंगे और हमारे पिज्जा पॉइंट का नाम आपके नाम पर होगा। इतना कहकर पांचों बहुएं काम पर लग जाती हैं और कुछ ही दिनों में अपना अविता पिज्जा पॉइंट खोलती हैं, जहां वो तरह तरह के पिज्जा बनाकर सेल करने लगती हैं। सभी को उनके हाथों के पिज्जा खूब पसंद आते हैं। साथ ही जनता की डिमांड पर वो और भी कई तरह के पिज्जा बनाती है, जैसे फ्रूट, चॉकलेट आदि। जैसे ही पिज्जा बनाने लगती हैं, धीरे धीरे इन पांचों के आसपास के शहरों में भी काफी इनका नाम हो जाता है और लोग दूर दूर से अविता पिज्जा पॉइंट पर पिज्जा खाने के लिए आने लगते हैं। शिवांगी अपनी बड़ी बहन के घर में कुछ दिन रहने के लिए आई थी। यूं तो तारा भी कम सुंदर नहीं थी, पर शिवांगी की तो बात ही कुछ और थी। ऊपर से वो हर रोज ऐसे सजती संवरती थी कि उसे देखने वाला उसके हुस्न का कायल हो जाता। सबसे पहले तो उसके जीजा ही। एक दिन मिहिर ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो तारा को आवाज लगाते हुए बोलता है, तारा कहाँ रह गई? मेरा लंच पैक हुआ या नहीं? यार मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, तुम और कर रही हो। मिहिर इतना कहकर जैसे ही शांत होता है कि तभी शिवांगी उसका लंच लेकर उसके कमरे में आती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर मिहिर सोचने लगता है, यार क्या लग रही है ये? सुबह सुबह ऐसे रेडी होकर कहाँ जा रही है वैसे ये? अभी पूछता हूँ। फिर मिहिर जैसे ही शिवांगी से पूछने वाला था कि वो खुद ही बोल पड़ती है, सॉरी जीजू, आपको लेट हो रहा है और आपका लंच भी अभी तक नहीं बना। वो क्या है ना कि दीदी मंदिर गई है तो उनकी जगह मैंने खाना बनाया है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं शिवांगी, वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं जीजू, मैं कहाँ जाऊंगी। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतनी सजी सवरी हो। वो तो मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये सब किया है। सही है यार तुम्हारा, तुम रोज रोज ऐसे तैयार हो सकती हो और एक हम हैं जिन्हें मौके ढूंढने पड़ते हैं तैयार होने के लिए। आप भी तैयार हो सकते हैं जीजू, अगर आप चाहें तो। मेरे चाहने से क्या होता है, चलती तो तुम्हारी दीदी की ही है। जो वो पहनने के लिए कहती है वो ही मुझे पहनना पड़ता है। अच्छा जी, मैं दीदी से इस बारे में बात करूंगी, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ तुम कर लेना,
अब तुम मुझे लंच दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ, याद है ना? सॉरी, ये लीजिए आपका लंच। अगर अच्छा ना बना हो तो माफ कर दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया होगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आप भी। मिहिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद तारा भी मंदिर से वापस आती है। तारा शिवांगी के छोटे कपड़े देखकर उससे बोलती है, ये सब क्या है शिवी? क्या हुआ दी? अच्छी नहीं लगी मेरी ड्रेस आपको? तुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी है? क्या दी, आप भी ना, ये अब भी बहुत लॉन्ग है। तो एक काम करना, ये पहना ही क्यों है तूने? इसे भी उतार दे। दीदी ये क्या बोल रही हो आप? कुछ तो शर्म करो। अच्छा जी, अब तो मुझे शर्म और हया का पाठ पढ़ाएगी, जैसे खुद ऐसे बदतमीजी भरे कपड़े पहने हुए हैं। वो तो शुक्र है कि मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती, वरना तुझे ऐसे कपड़ों में देख कर ना वो तो मुझे रज रज के सुनाती। दीदी प्लीज, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? आने दे तेरे जीजू को, वही बताएंगे तुझे। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें तो खुद मेरी तरह नए नए कपड़े पहनने का शौक है, पर आप उन्हें पहनने ही नहीं देती। उन्होंने बताया है मुझे। अच्छा जी, आने दे उनको, आज उनकी भी खबर लूंगी। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी दी? क्यों? अब मुझे अपने पति से बात करने के लिए तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैंने ये तो नहीं कहा। देख, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तेरे साथ मत्था मारती रहूं, ठीक है? मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर तारा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शिवांगी खुद से बोलती है, पता नहीं क्या हो गया है दी को। आज से पहले तो उन्होंने इतना गुस्सा कभी नहीं किया। उनके पास जाकर उनसे बात करूं या रहने दूं? थोड़ी देर में चली जाऊंगी, अभी गई तो दोबारा सुना देंगी। शिवांगी अपने रूम में चली जाती है और वो अपने जीजा जी को कॉल करके उससे बोलती है, हेलो जीजू। हाँ शिवांगी, क्या हुआ? कुछ नहीं जीजू, बस ऐसे ही फोन किया था। आप सही से पहुंच गए ना ऑफिस? हाँ मैं सही से आ गया। तारा आ गई? हाँ जीजू आ गई, और आते ही मुझे सुना भी दिया। क्यों? मेरे कपड़ों की वजह से। ये भी कोई बात हुई भला? तुम रुको, मैं अभी उससे बात करता हूँ। नहीं जीजू, आप अभी उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो आपको भी सुना देंगी। कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा। मैं रखता हूँ, उससे बात करके फोन करूँगा। ठीक है जीजू। मिहिर शिवांगी का कॉल कट करता है और तारा को कॉल करता है। वो फोन उठाती है और मिहिर से बोलती है, क्या है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, फोन आपने किया है तो आप ही बताइए क्या काम है? बिना काम के मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर मतलब तो वही था ना। आप बताओगे किस लिए फोन किया था? तुमने शिवांगी को क्या कहा है? ओह, तो ये बात है, मेरी शिकायत लगाई गई है आज। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो सही क्या है, समझाओगे मुझे? देखो, तुम अभी गुस्से में हो। तुमसे मैं अभी कुछ भी कहूँगा तो तुम समझोगी नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, फोन मत काटना। तारा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मिहिर उसका कॉल कट कर देता है और उसके फोन काटने के बाद तारा खुद से बोलती है, इनकी इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काट दिया। आने दो, आज शाम को अच्छे से बताती हूँ। और ये शिवी की बच्ची, इसका तो मैं अभी रिमांड लेती हूँ। तारा शिवांगी के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, शिवी क्या है ये सब? अब क्या हुआ दीदी? तूने मेरी शिकायत अपने जीजू से लगाई? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उन्हें फोन करके बस ये बताया था कि आपका मूड ठीक नहीं है। अच्छा जी, तू तो इतनी भोली बन रही है जैसे कुछ जानती ही ना हो। दीदी आपको क्या ही कहूँ, आप अभी कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं है। वाह, अब तो तुम बातें भी उनकी तरह करने लगी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी हो? दीदी ये आप क्या कह रही हो? आप होश में तो हो? मैं सही कह रही हूँ, इसलिए तुम रोज ये नए नए छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में मंडराती रहती हो, वरना ऐसे कपड़े घर में कौन पहनता है? बस दीदी बहुत हो गया, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। ऐसा कहकर वो अपने कपड़े पैक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को जब मिहिर घर आता है तो वो तारा से शिवांगी के बारे में पूछता है। शिवांगी नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या वो? हाँ। इतनी रात हो रही है, इस वक्त कहाँ गई है? आपको नहीं बताया? वैसे तो वो सारी बातें आपको बताती है। यार तुम फिर शुरू हो गई। साफ साफ बताओ ना, कहाँ है शिवांगी? वो ये घर छोड़ के चली गई। क्या? लेकिन क्यों? उसकी मर्जी, नहीं रहना था उसे यहाँ, चली गई। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। हाँ हाँ, मैं ही तो सब करती हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। ऐसा कहकर मिहिर शिवांगी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उसे हर जगह देखता है जहाँ वो लोग साथ में घूमने जाया करते थे, पर मिहिर को शिवांगी का कुछ पता नहीं चलता।
फिर वो खुद से बोलता है। अब क्या करूं मैं? कहाँ खोजूं शिवांगी को? पुलिस की हेल्प ले लूं क्या? पर 24 घंटे से पहले वो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। फिर भी एक ट्राई कर लेता हूँ। मिहिर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से बोलता है। सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस तरह की मदद चाहिए आपको? सर, शिवांगी मेरी साली है, वो कहीं चली गई है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। हो सकता है वो कहीं घूमने गई हो, थोड़ी देर में आ जाए। ऐसा नहीं है सर, वो बिना बताए कहीं नहीं जाती ऐसे। उनकी किसी के साथ कोई अनबन या लड़ाई हुई थी क्या? सर वो देखिए, आप हमसे कुछ भी छुपाएंगे तो हमें उन्हें ढूंढने में उतनी ही तकलीफ होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दें। ठीक है सर, मैं आपको सच बताता हूँ। मिहिर पुलिस को सारी बात बताता है। उसके बाद पुलिस मिहिर से शिवांगी की फोटो लेकर उसे हर इलाके के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर मिहिर से बोलता है। अब आप घर जाइए, हमें जैसे ही उनकी कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अब मिहिर वापस अपने घर आ जाता है और तारा उसे बोलती है। कुछ पता चला शिविका? अभी तक तो नहीं। हे भगवान, कहाँ जा सकती है वो? तुम्हें जरूरत ही क्या थी उसको भला बुरा कहने की? अब देखो हम कितनी मुसीबत में आ गए हैं और ना जाने उस बेचारी का क्या हाल होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान, बस मेरी शिवी ठीक हो। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। चलो अब तुम आराम कर लो, थक गई होंगी तुम भी। आप भी कर लीजिए। फिर दोनों एक साथ सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वो दोनों जैसे ही उठते हैं तो इंस्पेक्टर उनके घर आता है और मिहिर से बोलता है। हमें आपकी साली साहिबा मिल गई हैं। आप सच कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल सच, ये देखिए। जैसे ही इंस्पेक्टर इशारा करते हैं तो वो घर के अंदर आती है और आकर अपनी बहन की गले लगकर रोने लगती है। तारा उससे बोलती है। मुझे माफ कर दे शिवी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया ना। गलती तो मेरी भी थी ना दीदी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो ये सब होता ही नहीं। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी और ना तुझे और इनको लेकर तुझ पे शक करूँगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इसको घर लाकर हमारी सारी टेंशन ही दूर कर दी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद तारा कभी शिवांगी को उसके कपड़ों के लिए नहीं टोका करती और ना ही उस पर और अपने पति पर शक किया करती। कुछ समय बाद दोनों एक अच्छा सा लड़का देखकर शिवांगी की शादी उससे करवा देते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है और सब लोग अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।